नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बरेली की, जहां फर्जी कॉल सेंटर के गिरोह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे चर्चा होगी बिजनौर की, जहां पोस्टमार्टम हाउस में धांधली को लेकर किसान यूनियन ने किया धरना प्रदर्शन। साथ ही बात होगी देवरिया की, जहां सपा प्रदेश अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। जनपद बरेली में फर्जी कॉल सेंटर पकड़े जाने पर सनसनी सेंटर के गिरोह का एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। बता दें कि आरोपी पुष्पेंद्र की निशानदेही पर पुलिस ने मारा छापा। गिरोह के 2 अभियुक्त मौके से हुए फरार। छापे के दौरान 17 मोबाइल, 3 लैपटॉप, कई कंपनियों के सिम और सेंटर संचालन के उपकरण बरामद हुए हैं। बता दें कि मढ़ीनाथ के रहने वाले सुरेंद्र प्रजापति की तहरीर पर बड़ी कार्रवाई। वहीं पुलिस ने आरोपी पुष्पेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नौकरी देने के नाम पर करते थे ठगी, छोटी रकम से करते थे शुरुआत। सुभाष नगर थाना क्षेत्र के करगना में चल रहा था बजाज फिनसर्व के नाम से ऑफिस। बरेली की कोतवाली पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से है, जहां पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी के नाम पर कर्मचारियों द्वारा पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता देर रात सीएमओ ऑफिस पहुंचे और जोरदार नारेबाजी करते हुए दफ्तर में धरने पर बैठ गए। वहीं किसानों ने कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दरअसल बुधवार की देर रात भारतीय किसान यूनियन टिकैत के दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता इकट्ठा होकर सीएमओ ऑफिस पहुंचे और जोरदार नारेबाजी करते हुए सीएमओ कार्यालय में धरने पर बैठ गए। किसान नेता चौधरी सत्यवीर सिंह ने बताया कि धामपुर क्षेत्र के गांव बीरामपुर इब्राहिमपुर की रहने वाली एक महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई थी। महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाउस आया तो वहां मौजूद स्टाफ ने शव की फोटोग्राफी कराने के लिए 1500 रुपए की मांग की। उन्होंने कहा कि कारण पता किया तो स्टाफ ने बताया कि पैसे देने पड़ेंगे। सभी लोग भ्रष्टाचार के विरोध में सीएमओ कार्यालय पहुंचे। सीएमओ डॉक्टर विजय कुमार गोयल से वार्ता की गई, मगर कोई आश्वासन नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक धरना जारी रहेगा। चौधरी सतवीर सिंह ने कहा कि जब तक रिश्वत मांगने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक उनका धरना अनिश्चितकालीन चलाया जाएगा। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष कविराज राजेंद्र सिंह अन्य लोग मौजूद रहे। आज आप यहाँ सीएमओ ऑफिस में बैठे हो, क्या मामला है? सीएमओ ऑफिस में इसलिए बैठे हैं क्योंकि यहाँ जो है सीएमओ का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। मुर्दों पर, लाशों पर भी मतलब भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर कर दिया है इन्होंने कि 1500 रुपये, 2-2 रुपये, 3-3 हज़ार रुपये उनकी लाशों पे मांगे जा रहे हैं कि भाई तुम्हारी फोटोग्राफी होगी, तुम्हारा वीडियोग्राफी होगी, उसके नाम पे उगाई करने का काम करा जा रहा है। आज ताज़ा मामला कौन सा प्रकाश में आया है आपके, जो आप बैठे हैं? गाँव ब्राह्मपुर पड़ता है धामपुर में। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भी वहीं से आते हैं और मैं खुद अपने आप, मैंने सीएमओ साहब से बात भी करी थी कल, तो सीएमओ साहब ने कहा कि भाई कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे, लेकिन जो उनका एक कार्यकर्ता है, मतलब उसका अंदर जो वार्ड बॉय है जो देख रेख करता है कृष्ण कुमार के नाम से, उस पर सीएमओ साहब ने कॉल करी और कॉल करके हमारे कविराज जी से ब्लॉक अध्यक्ष है ये कहा गया कि आपको पैसे देने ही पड़ेंगे 1500 रुपये। अच्छा, आपकी सीएमओ साहब से बात हो गई? बात हुई, बात होने से क्या, बात तो बात मतलब आए बैठे, बात हुई, बात होने में कुछ नहीं, अपनी वो सफाई दे के चले गए। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आश्वासन पे काम नहीं चलता, हम तो गिरफ्तारी की मांग करेंगे। अगर जो जिसने भी रिश्वत लिया उसकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे। आपकी आगे की क्या रणनीति है? रणनीति जब तक गिरफ्तारी नहीं होती जब तक तो बैठे ही हैं। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौहान की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश देवरिया से है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम आज देवरिया पहुंचे, जहां वो पत्रकारों से डाक बंगले पर रूबरू हुए। प्रदेश अध्यक्ष सपा नेता स्वर्गीय मोहन सिंह के 10वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शिरकत लेने के लिए देवरिया आए हुए थे। बता दें कि सपा प्रदेश अध्यक्ष से पत्रकारों ने जब सवाल किया कि आपकी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू धर्म पर सवाल उठा रहे हैं, इस पर आपको क्या कहना है? प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारी पार्टी के नेता अखिलेश जी हैं और वो सभी धर्म का सम्मान करते हैं। वहीं जब पत्रकारों ने सवाल किया कि आखिर आपकी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को बाहर क्यों नहीं कर रही है, तो इसका कोई जवाब प्रदेश अध्यक्ष नहीं दे पाए। वहीं महिला बिल पर कहा कि महिलाओं को आरक्षण होना चाहिए, लेकिन उसमें अनुसूचित ओबीसी सबका ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी भी कैटेगरी की महिलाएं संसद में पहुंच सकें। घोसी उपचुनाव पर कहा कि मैं घोसी की महान जनता को धन्यवाद देता हूं। घोसी की जनता ने बीजेपी पार्टी का मूल्यांकन ठीक से किया है।
वहीं इंडिया गठबंधन पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सपा अपने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी और सपा भारत में सबसे अधिक सीट लेकर आएगी। वहीं सपा महिला सभा के अध्यक्ष जूही सिंह ने कहा कि हमारा स्टैंड महिला आरक्षण को लेकर है, लेकिन इसमें ओबीसी, दलित, मुस्लिम समाज के लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए, जिसकी वजह से उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके। जब ये लोग सदन में पहुंचेंगे तो महिलाएं और सशक्त बनेंगी। पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विचार है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो कृतित्व है, वो सभी धर्मों, सभी समाज, सभी ऋषियों, सभी महापुरुषों का सम्मान करने का है और हम उनके फॉलोअर हैं माननीय अखिलेश यादव जी के। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती आखिर? हम समाजवादी विचारधारा को फैलाने वाले लोग हैं। हम उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो समाजवादी पार्टी का सिद्धांत है, विचारधारा है और सरकार की गलतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो गलतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया जा रहा है, इस देश की सामाजिक व्यवस्था को चौपट किया जा रहा है, उससे मुकाबले के लिए समाजवादी पार्टी के विचारों से सहमत होकर समाजवादी आंदोलन के हम लोग कार्यकर्ता हैं। महिला आरक्षण पर क्या कहना है? महिलाओं के आरक्षण के तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय मोहन सिंह जी, सभी लोग शुरू से चाहते थे कि नर नारी की समानता हो और नर नारी के बीच में किसी भी तरीके का भेद न हो। ये बात सर्वप्रथम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने, माननीय मुलायम सिंह जी, माननीय मोहन सिंह जी ने और आज अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता इस बात को ले रहे हैं कि नारियों को सम्मान तो मिलता ही है, इनको राजनीति में भी भागीदारी मिलनी चाहिए। और इस महिला आरक्षण के लिए माननीय समाजवादी पार्टी ने सदैव लोकसभा से, विधानसभा, राज्यसभा और प्रेस मीडिया के माध्यम से कहा है कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए और राजनीतिक भागीदारी होना चाहिए, उनका आरक्षण होना चाहिए। लेकिन कमज़ोर, शोषित, पीड़ित जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, उनके पॉइंट निश्चित होना चाहिए ताकि गरीब की महिला, गरीब की बहन, गरीब की बेटी राजनीति में, लोकसभा, विधानसभा में पहुँचे। लोकसभा चुनाव में क्या क्राइटेरिया होगा समाजवादी पार्टी? लोकसभा का क्राइटेरिया समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है। राष्ट्रीय नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से सूचना प्राप्त करके, जानकारी प्राप्त करके पार्टी का टिकट देता है और पार्टी की निष्ठा, पार्टी की विचारधारा, पार्टी के प्रति उसका लगाव और गरीब के प्रति उसका कार्य देखा जाता है कि ये हमारी पार्टी का एक क्राइटेरिया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष दो सशक्त महिलाओं के बीच में बैठे हैं और हमें पूरा मौका दे रहे हैं। इससे बड़ा समाजवादी पार्टी में महिलाओं का कितना सम्मान है इसका उदाहरण नहीं हो सकता। शुरू से हमारा स्टैंड यही रहा है कि महिला आरक्षण हो, लेकिन जो समाज के हाशिए पर महिलाएं हैं, दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, उनको हम मुख्य धारा में लाएं, क्योंकि वो जब लोकसभा और विधानसभा पहुंचेंगी तभी महिलाओं की सशक्त आवाज़ वहां पहुंचेगी। साथ ही अन्य वर्ग की महिलाओं के लिए उसमें बहुत जगह बच जाएगी। तो ये कहना कि हम सामंजस्य नहीं बैठा रहे हैं, ये बहुत गलत है। भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत दोनों पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि ये बिल उनको लागू नहीं करना था और महिलाएं इस बात का जवाब लेंगी कि हमारी उम्मीद, हमारे सपने, हमारी आकांक्षाओं का आपने मजाक क्यों उड़ाया। आप क्या समझते हैं कि हम मूढ़ हैं, हम अज्ञानी हैं? हम ये समझते नहीं हैं कि हम आरक्षण की उम्मीद कर रहे थे और आपने एक झुंझुना थमा दिया। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां प्रदेश की लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति के अधिकार से वंचित किए जाने को लेकर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। अपने एसटी का दर्जा सहित अन्य अधिकार की लड़ाई को लेकर बिहार के गया से लोहार संवाद यात्रा की शुरुआत की गई। ये यात्रा 19 सितंबर को की गई, विष्णुपद मंदिर से शुरू की गई। वहीं ये यात्रा आज मोतिहारी के रघुनाथपुर स्थित राजकिशोर ठाकुर के आवास पहुंची, जहां लोगों का गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया। इसके उपरांत एक सभा का भी आयोजन किया गया। सभा की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। वहीं इस यात्रा में आए हुए सभी अतिथियों को माला और अंगवस्त्र उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे आदिवासी लोहार संघ के जिलाध्यक्ष शिवशंकर ठाकुर व संचालन अमीरी लाल ठाकुर ने किया। वहीं इस अवसर पर आदिवासी लोहार संघ के मगध प्रमंडलीय अध्यक्ष सह लोहार संवाद यात्रा के नेतृत्व कर रहे उमेश कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार लोहार समुदाय के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रही है। हमें एसटी के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। इसी को लेकर ये यात्रा निकाली गई है, जो बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा कर 24 सितंबर को समापन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यात्रा समाप्ति के बाद पटना में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा।
वहीं आदिवासी लोहार संघ पूर्वी चंपारण के संरक्षक राजकिशोर ठाकुर ने कहा कि लोहार मूल जाति है जिसे उसके अधिकार से वंचित कर पिछड़ेपन का शिकार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें अन्य जातियों की तर्ज पर राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए। और गया की धरती जिस पद से पूजा अर्चना करके और हम लोग संवाद देने के लिए, लोहार संवाद देने के लिए हाजीपुर मुजफ्फरपुर होते हुए मोतिहारी की धरती पर पहुँचे हैं, जहाँ हमारे गार्जियन तुल्य, पिता तुल्य राजकिशोर ठाकुर के आवास पे आकर के रात में ठहराव किए और भोजन भात भी चला और मान सम्मान भी मिला और बहुत सारी बातें हुई कि आगे की एजेंडा क्या होगा, उसका तैयारी हम लोग कर रहे हैं। पूरे बिहार का भ्रमण करते हुए और गांधी मैदान की तैयारी में है, वहाँ पे एक जनसभा करें जो कि सरकार को लगे कि लोहार जाग चुका है। इन लोगों का आने का उद्देश्य और हमारे समाज के जितने यहाँ प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं इनके स्वागत में उद्देश्य है कि हम लोगों का समाज का जो एसटी का दर्जा था वो 21/2/2022 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया। एसटी की मांग के लिए बिहार के जितने लोहार समाज के लोग हैं उनको उत्प्रेरित करके जोड़ने का काम करने के लिए उमेश कुमार विश्वकर्मा जी ने बिहार की यात्रा पर निकले हैं और हम अपनी बिहार के तमाम जिलों में घूमने के बाद पटना के गांधी मैदान में एक लोहार समाज का आम सभा होगा। अपनी ताकत हम लोग दिखाएंगे, जिसका नेतृत्व करेंगे, हम लोग उसमें सहयोग करेंगे और हम लोगों को राजनीतिक भागीदारी भी चाहिए। जैसे जितनी कम पॉपुलेशन की जातियां हैं, नुनिया है, तांती है, पान है, चौरसिया जिसको कहते हैं, लगभग आधा % 1% समाज का जो भी संख्या बल है उस सब का राजनीतिक भागीदारी है बिहार विधानमंडल में। विधायक भी है, MLC भी है, लेकिन लोहार समाज का एक भी व्यक्ति बिहार में न MLA है न MLC है। लोकसभा और राज्यसभा की बात तो दूर है। इसलिए हम लोगों को राजनीतिक आरक्षण के साथ साथ हम लोगों को राजनीतिक भागीदारी भी चाहिए। इसी के लिए बिहार संवाद यात्रा निकाला गया है। ये नौजवान आदमी हैं, इनको हम लोग चुन कर निकाले हैं कि ज़्यादा दिन तक सरवाइव करेंगे और नौजवान को तो शारीरिक शक्ति भी तो रहता है ना। अब हम लोगों को 200-400 किलोमीटर दौड़ा दीजिएगा तभी। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज जिले से है, जहां उतराव थाना क्षेत्र के यासीनपुर गांव में शुक्रवार को स्टार्टर बनाने के दरमियान एक मिस्त्री करंट की चपेट में आ गया, जहां उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अधेड़ की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। यासीनपुर थाना उतराव निवासी रतन सिंह पटेल उम्र 48 वर्ष, जो मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है, शुक्रवार सुबह जब वो पास के गुरुशरण यादव के नलकूप का स्टार्टर बनाने के लिए गया था, जब वो बना रहा था तब बिजली नहीं थी। अचानक बिजली आ जाने से वो चपेट में आ गया और मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक रतन सिंह पटेल की 2 बेटियां वंदना अनामिका व 2 बेटे पवन अश्विनी हैं। मृतक 5 भाइयों में सबसे छोटा था। मृतक रतन सिंह पटेल की मौत से पत्नी पार्वती देवी, बेटा व बेटी समेत परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।